रिपल्सिव फोर्स मतलब शील्डिंग इफेक्ट, वो साइज क्या करता है, बढ़ाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज घटाता है। ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद रखना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, साइज को घटा रहा है, ये बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी, और रिपल्सन होगा तो साइज बड़ी होगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। और अट्रैक्शन मतलब जेड इफेक्ट, रिपल्सन मतलब शील्डिंग। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये 3D सीरीज थी, 4D सीरीज के एलिमेंट के बारे में और 5D सीरीज के एलिमेंट के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं यारी जरा निभा मौत तक रुक राह में पड़ी आग में कूद। ठीक है, ट्रिक रहती है ये सब। तो यारी जरा निभा मौत तक रुक राह में पड़ी आग में कूद। ठीक है, तो ये एलिमेंट का जैसे सिंबल के साथ हम लर्न कर लिए इसको। ट्रिक अभी लिखवा देंगे उसको। ठीक है, जो ट्रिक रहेगी पूरी लिखवा देंगे, सबकी लिखवा देंगे क्योंकि एक ही की नहीं रहेगी। तो यारी जरा निभा मौत तक रुक राह में पड़ी आग में कूद। ठीक है, मतलब मैं यारी इतनी अच्छी निभाओ कि अगर आग भी आ रही है तो उसके साथ साथ मेरे साथ साथ तुम भी कूद जाओ उसमें। ठीक है, और जो किसी का नाम मत लो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर होता है 5D सीरीज में ला हफ्ता। ठीक है, टेंटेलम, टेंटेलम एक एलिमेंट का नाम है। ठीक है ना, हाँ, ला हफ्ता। ठीक है, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, उससे इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है, बता दो। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कह दो। हाँ, तो ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कह दो। ठीक है, ये वाली बता रहे हो ना। और जो मैं बताया हूं, यारी जरा निभा मौत तक रुक राह में पड़ी आग में कूद जा, तो ये दोस्ती की लाइन है। नहीं, अब तुम लोग को चूज करना है कि दोस्ती की लाइन वाली चूज करना है कि मोहब्बत वाली चूज करना है। मैं दोस्ती वाली बता दिया हूं, अब मोहब्बत वाली क्या बताए हो, फिर से बोलो बोलो। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कह दो। ठीक है, तो एक मोहब्बत वाला ट्रिक है और एक दोस्ती वाला ट्रिक है, आपको जो चूज करना है वो कर लेना चूज। ठीक है, ये हो गया, ये है थोड़ा सा गुंडा वाली ट्रिक है। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, उधर भी पढ़ लो इसको या फिर उसे पढ़ लो। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, मतलब जहां जाओगे पिटाई होगी। ठीक है, अगर हफ्ता वसूली नहीं हुआ तो। अब देखो रेडियस पे आते हैं। हाँ, अब रेडियस पे आते हैं। ठीक है, तो एट्रियम और ये लेंथेनम है, एट्रियम और लेंथेनम। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज मैंने बोला है कि अप्रॉक्स सेम होती है साइज, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यहां पर नहीं, मतलब यहां ध्यान रखना कि 4D का ये एट्रियम और 5D का लेंथेनम बड़ा होता है। ठीक है ना, साइज क्या है, लेंथेनम की बड़ी है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर बताओ तो, एट्रियम का कितना एटॉमिक नंबर, 39, लेंथेनम का 57, इसका कितना होगा, 58 होगा, 72। तो बीच में ये एलिमेंट कहां गए, कहां से लेकर कहां तक, 58 से लेकर 71 तक। कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 14 एलिमेंट। ये किसमें जाएंगे, 4F सीरीज में, जिसको हम लेंथेनाइड बोलते हैं। लेकिन लेंथेनम किसमें है, डी ब्लॉक में है। लेंथेनम के बाद से जा रहे हैं ना, इसीलिए उस सीरीज का नाम लेंथेनाइड आ जाता है। लेकिन लेंथेनम किसमें आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, मान लो लेंथेनम बड़ा हो गया, एट्रियम छोटा हो गया। अब ये सब अप्रॉक्स सेम रहेंगे, इनकी साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखो होगा क्या, मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा एक ऑप्शन में कि जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस क्या है, सेम है, इनमें से किसकी रेडियस जो है मतलब सेम रहेगी, या कौन सा पेयर करेक्ट है, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो एक पेयर ये दे दिया, दूसरा पेयर दे दिया मान लो जर्कोनियम और टेंटेलम दे दिया, तीसरा पेयर दे दिया और मॉलिब्डेनम दे दिया। तो आप कैसे पहचानोगे, जब आपको ये भी चीजें याद रहेगी तभी एक करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे आप। तो जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस क्या होगी, सही होगी, ये करेक्ट पेयर है, ये सब इनकरेक्ट पेयर है। ठीक है ना, तो आइडिया दे रहा हूं मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की इसमें, कि ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इसमें ट्रिक में क्या है, आपको पहले से भी पता है, ये वाला जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये फेमस थोड़ा एलिमेंट होते हैं, तो एकदम लाइन से ये रहते हैं एक ग्रुप के अंदर, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड। अगर ट्रिक में कुछ गलत होता है तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि गलत की हो, क्योंकि ये सब एक में आना चाहिए, जिंक कैडमियम मरकरी ग्रुप 12 में, कॉपर सिल्वर गोल्ड ग्रुप 11 में। ठीक है ना, चलो नोट कर लो इतना। चलो
देखो 58 से लेकर 71 तक ये कहाँ गया 4F सीरीज में। 4F सीरीज का नाम क्या है? लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड सीरीज। वो तो दिख नहीं रहा होगा पीरियोडिक टेबल उसमें, इतने ऊपर का दिख रहा है उसमें, ये नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो चलो इसको हम बोलते हैं, यहां पर देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो साइज क्या होगी? छोटी होती जाएगी। तो हाफनियम तक जब आते हैं हम तो साइज इतनी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि वो 4D एलिमेंट्स के बराबर आ जाती है अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग बराबर, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स मतलब बराबर हो जाती है वो। क्योंकि ये तो बात समझ रहे हो ना कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है लेकिन उसी सेल में है। ये कौन सी पीरियड है ये बताओ? 4th पीरियड है ये, और ये वाला 5th पीरियड है, ये वाला 6th पीरियड है। तो 6th पीरियड है, सेल नंबर तो कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो 71 तक इतना बढ़ गया कि जब हाफनियम की बारी आती है तो इसकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि वो जर्कोनियम के बराबर आ जाती है, ठीक है ना, जर्कोनियम के इक्वल आ जाती है। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। जो ये साइज कंट्रैक्ट हो रही है ना, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। इसका रीजन अगर पूछा जाए कि मतलब कि 4D और 5D की साइज जो होती है अप्रॉक्स सेम होती है, तो आप रीजन क्या दोगे? ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो वही यहां पर नोट कर लो। देखो जो साइज है, एटॉमिक साइज है जो 3D की कम है, 4D की ज्यादा है, ऐसा रीजन क्या दोगे? इसका रीजन क्या दोगे? नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ग्रुप में जा रहे हैं ना। 3D से 4D का मतलब ग्रुप में मूव कर रहे हैं हम, और ग्रुप में जाने पर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती बढ़ती है? 4D और 5D सीरीज की साइज सेम है, रीजन क्या दोगे? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट